हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम एक, जिसका ये पार्ट 46 है। अगर आपको कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेघा जहाँ आदि था वहाँ पहुँचकर इधर उधर देखती है पर कोई नजर नहीं आता। वापस आने लगती है तो आदि उसका हाथ पकड़कर क्लासरूम में खींच लेता है और एक हाथ मेघा की कमर पर और दूसरा उसके मुंह पर रख देता है। मेघा अचानक से ऐसे होने से घबरा जाती है और आंखें फाड़े सामने देखती है तो उसे आदि दिखता है। दोनों एक दूसरे को वैसे ही देखते रहते हैं। आदि धीरे से, मुझे ढूंढ रही थी। मेघा आंखें बड़ी किए अब भी उसे ही देख रही थी। आदि, बोलो। मेघा आंखों से उसके मुंह की तरफ इशारा करती है जहाँ आदि का हाथ था। आदि हाथ हटा देता है। मेघा चिल्लाकर, आप यहाँ! आदि उसके चिल्लाने से फिर उसके मुंह पर हाथ रख देता है। धीरे बोलो, कितना चिल्लाती हो, किसी ने ऐसे देख लिया तो। मेघा के चेहरे के पास चेहरा लाकर, इस बार चिल्लाई तो हाथ से मुंह नहीं बंद करूँगा, सीधे किस कर दूंगा और हाथ हटा लेता है। मेघा अपना हाथ ओठों पर रख लेती है। उसकी इस हरकत से आदि मुस्कुरा देता है और उसकी कमर में हाथ डालकर पास में खींच लेता है और दूसरे हाथ से उसके बाल कान के पीछे करता है। आदि शरारत से, हाथ हटाओ। मेघा गर्दन हिलाकर ना कर देती है। आदि उसके होठों पर लगे हाथ को किस कर देता है और हंसता हुआ चला जाता है। मेघा शौक में खड़ी होकर अपने हाथ को अलट पलट कर देखती है। मेघा खींचते हुए लाइब्रेरी की तरफ जाती है। ये हमेशा मुझे परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। प्रशांत, मुंह बंद कर लो, मक्खी चली जाएंगी। वाणी मुंह बंद करके, आप यहाँ? प्रशांत नेम प्लेट आगे करके, प्रशांत सक्सेना, इस कॉलेज का न्यू लाइब्रेरियन, कहिए क्या परेशानी है? वाणी सकुचाते हुए, वो प्राइड एंड प्रेजियस नॉवेल नहीं मिल रही है। प्रशांत मुस्कुराते हुए रजिस्टर चेक करता है। इसकी 2 ही कॉपी है, जिसमें से एक किसी ने इशू करवा ली है और दूसरी बुक दिखाकर, मैं पढ़ रहा हूँ। वाणी पलट कर चले जाती है और दूसरी बुक लेकर बैठ जाती है। प्रशांत उसके पास आता है। प्रशांत, सो इतनी रूड और एरोगेंट लड़की को लव स्टोरी में भी इंटरेस्ट है? मेघा ये सब सुन लेती है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वाणी उसे चुप रहने को कहती है। मेघा, इतना चेप क्यों रहे हो? प्रशांत हाथ बढ़कर खड़ा हो जाता है। वाणी खुशबुसाकर, मेघा ये न्यू लाइब्रेरियन है। मेघा की तो सांस ही रुक गई थी। सॉरी सर। प्रशांत बुक वाणी की तरफ बढ़ा देता है। तुम दोनों एक ही कश्ती में सवार हो क्या? सामने वाले की बात सुननी नहीं है, बस सुनानी है। वाणी बुक ले लेती है और मेघा चुप करके उसके पास बैठ जाती है। तभी अभी भागती हुई लाइब्रेरी में आता है और उसे वो दोनों नहीं दिखती। उसे लगा कौन ढूंढने में टाइम वेस्ट करे, आवाज़ लगा देता हूँ। अभी जोर से चिल्ला देता है, वाणी। वाणी ये सुनकर पीछे से वहाँ आती है। प्रशांत पीछे से अभी के कंधे पर हाथ रखता है पर अभी हटा देता है। प्रशांत उसके सामने आकर, ये लाइब्रेरी है, तुम्हारा घर नहीं जो इस तरह चिल्ला रहे हो। अभी याद करने की कोशिश करके, तुम, ओ मिस्टर प्रशांत, चिल डूड, मैं बस यहाँ मेरी फ्रेंड को लेने आया था। वाणी और मेघा अपना सीट फिर लेती है। प्रशांत, लाइब्रेरी से बाहर जाओ अभी, इसी वक्त, अभी। तुम होते कौन हो, मुझे यहाँ से बाहर। तभी वाणी उसके सामने आ जाती है और अभी को थप्पड़ लगा देती है। वाणी, इडियट, इतना तेज चिल्लाने की क्या जरूरत थी? सब पढ़ रहे हैं यहाँ और ये लाइब्रेरी है, तरीके से बात करो। प्रशांत मन में, ओह तो ये वाणी है जिसे ये वहाँ से चिल्ला चिल्ला कर ढूंढ रहे हैं। प्रशांत, 1 मोर, अभी, सॉरी सर। वो वाणी का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है। मेघा, ऐसा क्या है जो तू यहाँ चला आया? अभी एक्साइटेड होकर, नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा है, नेक्स्ट वीक कॉलेज से एक टूर जा रहा है मनाली।
5 दिन का टूर है। हम सब कितनी मस्ती करेंगे, साथ साथ रहेंगे। मनाली की वादियाँ और रोमांटिक वेदर। मेघा भी एक्साइटेड हो जाती है। बहुत मजा आएगा, चलो सबके पास चलते हैं। सब कैंटीन में मिलते हैं और जाने का डिसाइड करते हैं और बातें करते रहते हैं। कुछ देर बाद प्रशांत भी वहां आ जाता है और वो रह रहकर वाणी की तरफ देख रहा था। ये सब वीर नोटिस कर रहा था और उसे प्रशांत का वाणी को देखना पसंद नहीं आता। प्रशांत अपने लिए कॉफी लेकर जा रहा होता है कि वीर जानबूझकर उससे टकरा जाता है, जिससे प्रशांत के कपड़े खराब हो जाते हैं। सबकी नजरें उन दोनों पर आ जाती हैं। प्रशांत, अनजाने में हुई गलती तो माफ भी कर देता, पर जानबूझकर हुई गलती। वीर हंसकर, स्मार्ट हाँ डूड, आई विल बॉय योर न्यू कॉफी कूल, बट डोंट लुक एट हर। प्रशांत और वीर एक दूसरे को गुस्से से घूरते रहते हैं। बाकी सब उन दोनों के बीच आ जाते हैं। प्रशांत वाणी को देखकर, ओ ये तो मुझे समझ ही जाना चाहिए था कि पूरे कॉलेज में सिर्फ तुम्हारे ही ग्रुप को मुझसे दिक्कत है। पहले तुम वाणी की तरफ, फिर ये मेघा की तरफ अंगुली करके, फिर ये भाई साहब अभी, और अब ये डूड वीर की कॉलर ठीक करता है। और कोई भी बच गया है तो एक बार में ही आ जाओ यार, कौन से जन्म की दुश्मनी है मेरी तुम सबसे। अभी सॉरी सर, अब से हम में से कोई आपको परेशान नहीं करेगा। वीर उसे देखता है। प्रशांत हंस देता है, बेटर। प्रशांत चला जाता है। वाणी भी वीर को देखती हुई चली जाती है। दिन निकल जाते हैं। नया दिन नया सवेरा, पर हालात अभी भी वही पुराने हैं। आज सबने मनाली की ट्रिप की फीस जमा करवाई। अगले दिन तो टूर पर जाना ही था। वर्षा वाणी से, क्या बात है, तूने कोई नाटक नहीं किए, चुपचाप मान गई। वाणी शरारती अंदाज में, वो क्या है ना मेरी जान, मैंने सोचा कहीं तू वहाँ की वादियाँ और रोमांटिक मौसम देखकर बहक ना जाए। वैसे भी मनाली में लोग हनीमून के लिए ज़्यादा जाते हैं, तो तुझे कंट्रोल में रखने वाला भी तो होना चाहिए। वर्षा भौहें चढ़ाकर, अच्छा जी, ठहर अभी बताती हूँ तुझे कंट्रोल करना। दोनों इधर से उधर दौड़ लगा रही थी। नवीन और वीर उन दोनों को ही देख रहे थे। वो दोनों भी थक कर सीढ़ियों पर बैठ जाती हैं। नवीन भी उनके पास बैठ जाता है। वीर खड़ा तो नेहा के साथ था, पर उसका ध्यान और आंखें वाणी की तरफ थी। नेहा ने वीर का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। नेहा, वो तुम्हारे बिना भी खुश है, तो तुम क्यों बार बार उस जैसी लड़की के लिए मुझे इग्नोर कर रहे हो। उससे ज़्यादा सुंदर हूँ मैं, और तुम तो मुझे चाहते थे, पर अब सारा दिन क्यों उसे ही देखते रहते हो। वीर ने उसका हाथ नीचे किया। वो हर मामले में तुमसे अच्छी है, और वहाँ से क्लास में चला जा गया। वाणी, मेघा, आदित्य बॉस भी चल रहे हैं ना। मेघा, पता नहीं, बताया नहीं उन्होंने। नैना, तो पता करती ना, आदित्य साथ होंगे तो तुझे मनाली और भी खूबसूरत लगेगा। कहती है वाणी को देकर आई विंक करती है। वाणी, हाँ, वहाँ की तो हवाओं और फिजाओं में भी रोमांस होगा, और वैसे आदि बॉस इतना अच्छा चांस मिस नहीं करेंगे। नैना और वाणी हंसते हुए हाई फाई करते हैं। मेघा, तुम दोनों अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, अपने आप को रोक के रखो। वाणी, हाँ, अब नवीन को तो रोक सकती हूँ, पर आदि बॉस को रोकने की हिम्मत मुझ में कहाँ। वो तो। मेघा खींच कर, वाणी, तू आज कुछ ज़्यादा मस्ती के मूड में नहीं है। वाणी उसके गाल खींचकर, नहीं, वैसे अभी कहाँ है। नैना, क्यों, तेरे हाथ में खुजली हो रही है क्या। वाणी, ना, बस अब उसकी टांग खींचनी है। नैना हाथ से इशारा करके, वो रहा अभी, और सब उस तरफ देखते हैं। नवीन, ये प्रशांत सर के साथ क्या कर रहा है। अभी और प्रशांत चलकर उनके पास ही आ जाते हैं। प्रशांत, है एवरीवन सो एक्साइटेड फॉर मनाली ट्रिप। वाणी, सर, आप घूम फिर के हमारे ग्रुप के पास ही क्यों चले आते हो। अभी पागल, हम ही सबसे पहले मिले थे ना सर से, और ये तो बस ट्रिप के बारे में कुछ इन्फॉर्म करने आए हैं।
तो क्लास में चलो सब। सब क्लास में बैठ जाते हैं। प्रशांत और एक टीचर क्लास में आकर ट्रिप से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं और साथ में पहनने के लिए क्या लेकर जाना है वो सब भी बताते हैं और कल सुबह 8 बजे तक कॉलेज पहुंचने का कहते हैं। इन सब में भी प्रशांत की नजरें वाणी पर होती हैं। इस बार सब ये बात नोट करते हैं और वो चले जाते हैं नैना खांसने का नाटक करके। मैंने जो देखा वो किसने देखा? वाणी समझ रही थी पर कुछ बोली नहीं। मेघा, सबने देखा। किसी के चेहरे में किसी के नैन ऐसे उलझे हैं कि सुलझ ही नहीं रहे। नवीन, या फिर वो सुलझाना ही नहीं चाह रहे। वाणी अजीब सा मुस्कुराकर, हो गया तुम लोगों का। वीर भी सब सुन रहा था पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तू भी हम सबको छेड़ रही थी, अब हमें भी कोई मिल गया है। वैसे तो यार टूर भी मस्त जाने वाला है। वीर तो मेरा कहते कहते रुक जाती है। वाणी वीर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सब मेघा को घूरते हैं। मेघा जीभ दांतों तले रखकर सॉरी कहती है। वाणी उठकर बाहर चली जाती है। अभी मेघा के गले में हाथ डालकर, तू जानती है आज मुझे एक भी थप्पड़ नहीं पड़ा था, वर्षा पड़ेगा भी नहीं। वीर उठकर वाणी के पीछे जाता है। वाणी फुटबॉल ग्राउंड की सीढ़ी में बैठी थी। वीर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। वाणी की धड़कनें वीर के आसपास होने के आभास से बढ़ गई और उसने पीछे पलटकर देखा। वीर को देखकर वो जाने लगी तो वीर ने उसका हाथ पकड़कर दीवार से लगा दिया। वाणी, ये क्या बेहूदगी है? वीर, मेरी बात सुन लो यार एक बार प्लीज। वाणी, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जाइए आपके नेहा के पास। वीर उसकी कलाई कसकर पकड़ लेता है और कलाई को वाणी की पीठ पर लगाकर उसे अपने पास कर लेता है। वाणी कराह कर, मुझे दर्द हो रहा है वीर। वीर उसे छोड़ देता है और देखता है वाणी की कलाई उसके पकड़ने से लाल हो गई थी। वाणी उसे गुस्से से देखती है और चली जाती है। सिट आज फिर उसे हर्ट कर दिया, कहती हुए अपने दोनों हाथों को बालों में फंसा लेता है।